हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपना सेकंड चैप्टर फिनिश कर लिया है ना। और हमारा चैप्टर क्या था? हमारा चैप्टर था ग्लोब, है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हमने इसको पूरा पढ़ लिया है, इसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो अब जबकि हमने अपना चैप्टर फिनिश कर लिया है तो अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने की। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो आपके बुक्स में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं हम उनको आज यहाँ डिस्कस करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम आपके जो बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ठीक है, उसमें ए है, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आप सभी पढ़ चुके हैं अर्थ के शेप के बारे में। द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल, है ना। आप सभी पढ़ चुके हैं। तो ये है शेप ऑफ अर्थ। ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज अ ग्लोब। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ये सारे आंसर्स बच्चों आपके बुक में ही हैं, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा, क्योंकि जो वीडियो मैंने बनाई है आपकी वो पूरे बुक पे बनाई है ना, पूरी बुक को मैंने फुली एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो यदि आपने पूरे वीडियो को अच्छे से सुन लिया होगा और साथ साथ में बुक को भी पढ़ लिया होगा तो आपको किसी भी क्वेश्चंस के आंसर देने में मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई परेशानी होगी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो आंसर देखिए, द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सेम 23.5 डिग्री साउथ, ये हम पढ़ चुके हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। तो क्या है, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, हीट जोन्स हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, टोराइड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिज्ड जोन, है ना। यही है ना हमारा आंसर। द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर टोराइड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिज्ड जोन। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, है ना। जो भी सपोज ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया और ये पोल हो गया नॉर्थ पोल, और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेटर। तो जो भी ये जो सर्कल जा रही है पोल्स की तरफ, है ना, पोल्स की तरफ, और सेम इस तरफ इस साइड भी साउथ में भी, है ना। तो ये क्या है, ये हैं आपके पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, और सेम आगे क्या है कि द लाइंस ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। हाँ देखिए, द लाइंस ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, और इसको जोड़ने वाली जो रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये जो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो जोड़ने वाली लाइन है, ठीक है, ये कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये चीज़? बहुत सिंपल है। ये लेटी हुई लाइनें हैं लैटिट्यूड और ये लंबी लंबी लाइनें हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है
कि all parallel circles from the equator to the poles are called parallels of latitudes and the lines of reference running from north pole to the south pole are called meridians of longitude. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ क्या है, Why does the torrid zone receive maximum amount of heat? तो ये भी हम पढ़ चुके थे कि टोराइड जोन पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों एब्जर्व होता है, क्यों वहां पर रिसीव होता है ना, ज़्यादा गर्मी वहां क्यों होती है. तो आंसर देखते हैं. द टोराइड जोन रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ Capricorn. The sun is exactly over the head once a year on all the latitudes between these two tropics, है ना. तो ये हम पढ़ चुके थे कि बिल्कुल जो सन होता है वो बिल्कुल हेड पे होता है, उसका डायरेक्ट हीट मिलता है, इस वजह से यहाँ जो है सबसे ज़्यादा गर्मी रिसीव होती है ना, हीट रिसीव होती है, मैक्सिमम हीट. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा, Why is it 5:30 PM in India and 12 noon in London? ये भी हम पढ़ चुके हैं टाइम के बारे में. तो आइए आंसर देखते हैं. इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 and 30 डिग्री ईस्ट, है ना, इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ जो ग्रीनविच का टाइम है ना. सो इट विल बी 5:30 PM in India when it is 12 noon in London. तो हमने पढ़ा था कि ग्रीनविच जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच से होके गुजरती है, ये हमने पढ़ा था ना. तो टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जो ईस्ट में है, जो भी कंट्री या जो भी प्लेस ईस्ट में है, तो वहाँ की जो काउंटिंग होगी वो प्लस में चलेगी ना, +1 +2 +3 ऐसे चलेगी ना. और वो डिपेंड करेगा डिग्री पे, है ना, डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा कितनी डिग्री दूर है जो आपका जो ये प्राइम मेरिडियन है, इससे कितनी डिग्री दूर है, इससे ये डिसाइड होगा. सेम इस तरीके से ही अगर आप, ये आपका ईस्ट हो गया, और इसी तरीके से अगर आप वेस्ट में आते हैं तो यहाँ पर जो टाइमिंग होगी वो माइनस में हो जाएगी. यानी कि यदि ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो अगर आप इस तरफ ईस्ट में 15 डिग्री अगर आगे बढ़ते हैं तो हर 15 डिग्री पे आप जानते हैं कि 1 घंटे का फ़र्क हो जाता है ना. तो अगर आप 15 डिग्री, सपोज आप यहाँ पे कोई जगह है उसके बारे में बता रहे हैं, तो अगर यहाँ लंदन में 12 बज रहा है तो यहाँ 1 बज रहा होगा, है ना. और लेकिन अगर सेम हम वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे जो 15 डिग्री में जो भी जगह होगी वहाँ पर 11 बज रहे होंगे. ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, है ना. तो टाइम का कैलकुलेशन इसी तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो अर्थ है वो 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम जाती है ना. यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है. ठीक है, तो इसी हिसाब से जो है कैलकुलेशन किया जाता है कि ग्रीनविच से जो ईस्ट में होगा, और आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है ना, ऐसे नहीं घूमती है, वो ऐसे घूमती है. ठीक है, तो जो भी जगह, जो भी प्लेस जो ग्रीनविच से ईस्ट में होगी उसकी जो टाइमिंग होगी वो प्लस में होगी, और जो वेस्ट में होगी उसकी टाइमिंग जो होगी वो ग्रीनविच के टाइम से माइनस में होगी. और ग्रीनविच में टाइमिंग कैसे डिसाइड किया गया, कि ये माना गया कि जब जो सन है, जो ग्रीनविच में, जब ये जो रेफरेंस लाइन है, जब ग्रीनविच में सन एकदम टॉप पे होगा, है ना, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, तो ये डिसाइड किया गया कि यानी कि वो दिन के 12 बज रहे होंगे. ठीक है, और उसके हिसाब से ही टाइमिंग तय की गई. ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है. आई थिंक आपका ये जो है क्वेश्चन पूरा हो गया है ना. ये जो क्वेश्चन आंसर थे ये पूरे हो गए. बाकी जो है अब आगे टिक द करेक्ट आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये हम आपके बुक में ही करते हैं. ठीक है, तो चलिए हम बुक में इसको देखते हैं. इसको मैंने अलग से नहीं बनाया. ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा है टिक द करेक्ट आंसर्स. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री, है ना. प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री. द फ्रिज्ड जोन लाइज नियर द पोल्स, है ना. जो साउथ पोल है और जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे फ्रिज्ड जोन होता है ना,
बहुत ठंडी पड़ती है क्योंकि वहाँ सालों भर बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि जो सन रेज है, जो सन का हीट है, वो वहाँ पर नहीं मिल पाता, बहुत कम मात्रा में मिलता है। ठीक है। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट क्या है? ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड क्या है? नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। ग्रिड क्या है? ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। आगे है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है? द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन, है ना? प्राइम मेरिडियन कहते हैं ना इसे। चलिए आगे देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड्स पोल्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, उनके बीच की जो लॉन्गिट्यूड्स है, जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है वो पोल्स की तरफ बढ़ते बढ़ते ज़ीरो हो जाती है ना। जब वो दूर होते हैं पोल से तो उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी होता है, लेकिन जैसे ही वो पोल्स पे मिलते हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो ज़ीरो हो जाती है ना। चलिए आगे क्या है? द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। तो ये आपके बुक के क्वेश्चंस थे, और बाकी ये थिंग्स टू डू है और फॉर फन है, ये आप अपने बुक में देखिएगा और इसे ट्राई करिएगा करने के लिए। ठीक है। तो चलिए ये आपके बुक के जो क्वेश्चन आंसर थे ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है बच्चों, वो भी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक है। तब तक आप अपने जो बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जाम्स वगैरह में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। और बाहर से भी अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो मान लीजिए कि जो बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों, अगर उससे कुछ बाहर से भी क्वेश्चन आ जाता है, कुछ अलग क्वेश्चन आ जाता है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बुक अच्छे से पढ़ ली है, आपने पूरे वीडियो को देख लिया है, आपने पूरे चैप्टर को बढ़िया से समझ लिया है। तो चाहे क्वेश्चन आपके बुक से पूछा जाए या क्वेश्चन कहीं बाहर से कोई टीचर खुद से ही सेट कर दे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, है ना। आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो ये मेरा विश्वास है कि आप जब अच्छे से पढ़ोगे, पूरे चैप्टर को आपने बढ़िया से पढ़ लिया, उसको समझ लिया, तो आपको बिल्कुल किसी चीज़ की घबराने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्वेश्चन बुक से आ रहे हैं या क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, है ना। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप जो है वीडियो को देखिए, क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको पढ़िए, इनको समझिए, खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। ठीक है। क्योंकि आप पूरे बुक को पढ़ चुके हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप जो है वीडियो को देखिए, और मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत सारे वीडियोस अभी आने बाकी हैं। ठीक है बच्चों। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करिए, ताकि और भी लोग, जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं आपके जैसे 6th स्टैंडर्ड में बच्चे, वो भी मेरे वीडियो को देख सके, वो भी पढ़ सके। इनफैक्ट जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी मेरे वीडियोस को देख करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इससे उनको, आप यकीन मानिए कि उनको 100% उनको फ़ायदा होगा। ठीक है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।